Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Students देखिएगा आज हम आपका जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज है जो हमने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है उसका लेसन नंबर 2.3 लर्न करने वाला है कनेक्टिंग द डॉट्स। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा जिससे कि नया लेक्चर अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक का भी डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया है एंड आपका साइंस का जो पार्ट 1 है तो ये हमारे टेक्स्ट बुक ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड हो चुके हैं, तो आप जरूर चेक कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दिस इज द लेसन नंबर 2.3 कनेक्टिंग द डॉट्स एंड दिस लेसन ये जो है एक स्पीच है। दिस स्पीच इज गिवन बाय स्टीव जॉब्स। यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर इनका फोटोग्राफ दिखेगा, तो हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि हु वाज ही और हु इज ही। दैट उनका जो टाइम ड्यूरेशन था 1955 में उनका बर्थ था एंड डेथ ईयर उनका 2011 है। ही वाज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस मैग्नेट, इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर। वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ही वाज अ चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर ऑफ एप्पल इंक। एप्पल के जो मोबाइल्स जो आप देखते हो ना मार्केट में, लैपटॉप्स वगैरह है, आईफोन आप जिसे कहते हो, तो इस कंपनी के वो चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को-फाउंडर थे। ही वाज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन ऑफ द 1970s एंड 1980s। तो देखिए बच्चों का आज का ये लेक्चर यानी कि दिस इज अ पार्ट ऑफ कमेंसमेंट स्पीच गिवन बाय स्टीव जॉब्स टू ग्रेजुएट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 2005। देखिएगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो हम ग्रेजुएशन का जो सेरेमनी था, डिग्री सेरेमनी, तो उस टाइम पे इन्होंने वो स्पीच दिया हुआ था स्टूडेंट्स को एंड इन इट ही टॉक्स अबाउट हिज कॉलेज एक्सपीरियंसेस। इस लेक्चर में हम उनके लाइफ के, उनके जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस देखने वाले हैं। अबाउट गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल, एप्पल से जब उनको निकाला गया, हिज loves and his brush with death and you can watch Steve giving his speech on YouTube और ये speech आप YouTube पे भी देख सकते हो। ठीक है, सो चलिएगा लेक्चर को शुरुआत कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कनेक्टिंग द डॉट्स का मीनिंग क्या है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। कनेक्टिंग द डॉट्स, तो आपको तो लगता होगा कि डॉट्स को कनेक्ट करना, लेकिन नहीं। दिस फ्रेज इज यूज्ड एज ए मेटाफोर टू इलस्ट्रेट एन ability to associate one idea with another, यानी कि to find the big picture or salient features in a mass of data। तो यह एक फ्रेज है जिसको यूज किया जाता है कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी कि लोगों को जोड़ना। इस तरह से आप इसका मीनिंग ले सकते हो। चलिएगा लेसन थ्रू आपको पता चल जाएगा कि व्हाट ही सेड। यहाँ पर इनका स्पीच स्टार्ट हो रहा है, तो आप YouTube पे भी ये स्पीच देख सकते हो। स्टीव जॉब्स स्पीच एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 2005। Today I want to tell you three stories from my life। स्टीव यहाँ पर अपने जीवन की 3 कहानियां बता रहे हैं। That's it, just 3 stories। अभी देखिएगा, द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पहली स्टोरी जो है मेरी जीवन की, कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी कि उनकी शुरुआत। I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months before I really quit। अभी देखिए यहाँ पर dropped out of, यहाँ पर आपको मीनिंग दिख रहा है discontinued और left, यानी कि रीड कॉलेज में वे थे एंड वहां पर उन्होंने छोड़ दिया था बीच में ये कॉलेज को फर्स्ट 6 months, बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 months। ड्रॉप इन का मतलब वो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, अ पर्सन अटेंडिंग अ कोर्स नॉट एज अ रेगुलर स्टूडेंट और अ पर्सन अटेंडिंग एन इंस्टीट्यूशन नॉट एज अ रेगुलर मेंबर, यानी कि वो वहां पर एज अ स्टूडेंट के तौर पर नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 18 months तक वहां पर अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट किया रीड कॉलेज में। लुकिंग बैक, अभी पीछे देखते हुए कहते हैं कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड, कि उन्होंने जो 18 months का वहां पर जो टाइम दिया था
तो वो कहते हैं कि वो इनकी जिंदगी का एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। एंड आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडंट इंटरेस्ट मी एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि उनको जो अच्छा लगता था, ठीक है, जिसमें उनको इंटरेस्ट था, तो वो उन्होंने करना शुरुआत किया। एंड उस तरह से उनका जो एक रुचि है उस चीज में, जो इंटरेस्ट है, वो बढ़ता गया। I didn't have a dorm room. I didn't have a dorm room. Dorm का मतलब होता है dormitory, यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ dormitory। और इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे कि अभी dormitory का मतलब क्या है, सो इसका मीनिंग आप लिख लीजिएगा, that is a large bedroom for a number of people in a school, university or institution. So I slept on the floor in friends room. तो उनके पास तो अलग से उनका बेड नहीं था, तो वो जो उनके दोस्त थे, उनके दोस्त के रूम पर नीचे नीचे फर्श पर, फ्लोर पर सो जाते थे। I returned Coke bottles for the 5 cent deposits to buy food with, and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. देखिएगा उनकी जो हालत थी, तो that time he was struggling। तो उन्होंने कहा है कि वो क्या करते थे, अभी ये सेंट का मतलब है कि अ कॉइन वर्थ 100th ऑफ द यूएस डॉलर, यानी कि हमारे पास जो एक पैसा रहता है ना, लाइक दैट। सो 5 cent डिपॉजिट के लिए आई रिटर्न कोक बॉटल फॉर द 5 cent डिपॉजिट्स टू बाय फूड विथ। जो कोक का बॉटल था, ठीक है, तो उसको रिटर्न करके फिर वापस से वो 5 cent मिलते, तो खाना परचेस करने के लिए वो रखते थे। एंड आई वुड वॉक 7 miles अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट टू गेट वन गुड मील अ वीक एट द हरे कृष्णा टेम्पल, जहां पर खाना मिलता था हफ्ते में एक बार संडे के दिन, तो वो 7 miles वहां पर चलते हुए जाते थे। आई लव्ड इट, और ये उन्हें अच्छा लगता था। And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. तो यहाँ पर देखिएगा कि stumble into, यह जो एक शब्द आया है, दिस वर्ड, इट मीन्स टू स्टार्ट डूइंग समथिंग बाय चांस एंड नॉट बाय इंटेंशन। कि बाय चांस कोई चीज करने का जब मौका मिलता है तो उसको कहते हैं स्टम्बल्ड इनटू। आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन टर्न्ड आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। अभी देखिए इससे रिलेटेड उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, उदाहरण क्या बताते हैं, रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री। रीड कॉलेज जो था यूएसए में, तो वहां पर वो कैलीग्राफी का एक बेस्ट इंस्ट्रक्शन उस कंट्री में फेमस था। एंड बिकॉज आई हैड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लास, आई लर्नड अबाउट सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइपफेसेस, अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट। अभी टाइपोग्राफी का मतलब होता है द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर, एंड कैलीग्राफी तो आप सबको पता है, जो आपका हैंडराइटिंग रहता है। सो इनके बारे में उन्होंने वहां पर बहुत कुछ सीखा। 10 years later, 10 सालों के बाद, when we were designing the first Macintosh computer, अभी यहाँ पर Macintosh computer पर काम चल रहा था, it all came back to me, यहाँ पर स्टीव खुद थे, and we design it all into the Mac, और उन्होंने वहां पर Mac का डिजाइन कंप्लीट किया। If I had never dropped in on that course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or for that matter even proportionally spaced fonts। देखिएगा कि इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि अगर वो कॉलेज में नहीं जाते, वो नॉलेज वो नहीं लेते, तो यहाँ पर जो टाइपोग्राफी है या फिर जो अलग अलग जो टाइपफेसेस है वो देखने के लिए हमें नहीं मिलते। टाइपफेस का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइपफेस का मतलब यहाँ पर दिया है दैट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि लेटर्स, मार्क्स, सिंबल्स इन वन डिजाइन। एंड टाइपोग्राफी का मतलब जो हमने देखा, द स्टाइल एंड अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर। तो इस तरह से देखिएगा इन्होंने यहाँ पर अपने जीवन का एक अनुभव बताया है। And since Windows just copied Mac, it's likely no personal computer would have them। और यहाँ पर ये भी उन्होंने बताया है कि विंडोज ने मैक कंप्यूटर जो था तो उसका कॉपी बनाया था, तो यहाँ पर कुछ अलग तो नहीं दिख रहा था, बट ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पर देखिएगा तो वापस से उन्होंने ये कनेक्ट द डॉट्स टू एसोसिएट वन आइडिया टू क्रिएट और फाइंड न्यू बिग पिक्चर। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि कुछ तो बड़ा सोचना है
एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब उन्होंने ये कुछ जो किया था, जो उनका डिटर्मिनेशन था, बट इट वाज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड 10 इयर्स लेटर, और 10 सालों के बाद उन्हें उनका जो चीजें उन्होंने पढ़ी थी 10 साल पहले, तो उनका उन्हें यहाँ पर यूज हो रहा था. यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड. वो कह रहे हैं कि क्या आप पीछे जब अपनी लाइफ के पास्ट समय में जो कुछ भी आपने किया है, तो वहां पर जाकर आप वापस से वो चीजें नहीं कर सकते, बट वो एक एक्सपीरियंस होता है आपकी जिंदगी का. यू कैन ओनली कलेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स. लेकिन सिर्फ आप उनको पीछे जो सोच कर ही उनको आप सोच सकते हो, राइट. यू विल आपके हाथ में तो कुछ रहता नहीं है कि आप पिछले वो पास्ट में जाओ और कुछ करो, लेकिन वट एवर यू लर्न, वट एवर एक्सपीरियंस यू गेन, it will help you in your life. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. तो इसका इस्तेमाल, इसका जो उपयोग है, तो आपको फ्यूचर में, आपके भविष्य में होने वाला है. You have to trust in some things. आपका विश्वास होना चाहिए. Your gut, gut का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, courage and determination. डेस्टिनी यानी कि नसीब, लाइफ का मतलब होता है जीवन, कर्मा, वॉट जिसे आप कहते हैं ना, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा. सो इन सभी चीजों पर आपको विश्वास होना चाहिए. दिस अप्रोच हैज नेवर लेट मी डाउन एंड इट हैज मेड मी ऑल द डिफरेंस इन माय लाइफ. और यही अप्रोच, यही एक जो स्वभाव है उन्होंने रखा कि अच्छी चीजें जो आपने आपके जीवन में अपने एक्सपीरियंस की है आपके भूतकाल में, तो वो आपको भविष्य काल में कुछ तो अच्छा उसका परिणाम देती है. यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड स्टोरी में क्या बता रहे हैं. माय सेकंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस. यहाँ पर देखिएगा, जो प्यार, लव एंड लॉस, और उन्होंने जो कुछ भी खोया है, सो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो बता रहे हैं. आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ. तो अभी उनको क्या, कौन सी चीज पसंद थी, जिस चीज से उन्हें प्यार था, वो उन्होंने किया. was Steve Wozniak. I started Apple when I was 20. जब वो 20 साल के थे, तब उन्होंने Apple कंपनी में काम स्टार्ट किया. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into $2 billion company. And then I got fired. देखिएगा, 10 साल तक जो उन्होंने काम किया, उसके बाद उनको काम से निकाला गया. फायर्ड यानी काम से निकाल देना. इट वॉज डिवास्टेटिंग. डिवास्टेटिंग का मतलब होता है कॉजिंग सेवर शॉक, डिस्ट्रेस एंड ग्रीफ. जब आपके हाथ से कोई आपका काम छीन ले, या फिर आपको किसी काम से हटा दिया जाए, तो जो फीलिंग होती है, तो उसे कहते हैं डिवास्टेटिंग. यानी कि एक बहुत ही खराब फीलिंग उनको वहां पर आई थी. बट समथिंग स्लोली बिगैन टू डॉन ऑन मी. लेकिन कुछ तो उनके अंदर अभी एक चीज क्लियर हो रही थी. आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड. लेकिन जो कुछ भी काम उन्होंने किया था, ठीक है, उससे उनसे प्यार, उस काम से उन्हें प्यार था. एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर. और फिर से उन्होंने हार न मानते हुए वो काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. वापस से देखिएगा, किसी चीज पर आप 10 सालों से मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, और बीच में अगर आपके हाथ से वो चीज निकल जाती है, तो वो एक, उसके बाद बहुत सारे लोग टूट जाते हैं. यानी कि देखिए, आप कभी फेल हो जाओ, ठीक है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, कम स्कोर आ जाए तो डिप्रेशन में चले जाते हो. लेकिन यहाँ पर स्टीव ने वैसा कुछ किया नहीं है. इनकी बातों से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि नेवर लॉस योर होप. आपका जो होप्स है, जो आशाएं है, वो कभी खोना मत. जो भी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ते रहिएगा, काम करते रहिएगा, उसका अच्छा फल आपको मिलेगा जरूर. इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माई लाइफ. और यहाँ पर देखिएगा, अभी इनके जीवन में जो कुछ अनुभव उन्होंने अच्छा लिया है सेकंड स्टोरी में. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों में, आई स्टार्टेड कंपनी नेक्स्ट. उन्होंने दूसरी कंपनी स्टार्ट की थी, उसका नाम उन्होंने रख दिया पिक्सार. एंड फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमन हु वुड बिकम माय वाइफ. और उसके बाद वो एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए, यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड एक आ गई उनके जीवन में, और फिर उसके बाद उन्होंने उससे शादी भी कर ली. पिक्सार जो उनकी कंपनी थी, देखिए, स्टीव जॉब की जो कंपनी थी, उसका नाम क्या यहाँ पर बताया है, Pixar is now the world's most successful animation studio. आप ऑनलाइन देख सकते हो.
Apple bought Next. I returned to Apple and the technology we develop at Next is at the heart of Apple's current renaissance. देखिएगा, उन्होंने वापस से एप्पल में काम करना शुरू कर दिया। रिनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल, और एक अच्छा काम वहां पर फिर पिक्सर और एप्पल ने मिलकर करना शुरू कर दिया। एंड लॉरेन एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर। और देखिएगा, इनकी बीवी का नाम क्या था? स्टीव जॉब की लॉरेन। सो लॉरेन और उनकी एक अच्छी फैमिली भी तैयार हो गई एंड इस तरह से वो एप्पल में वापस से लौट गए और पिक्सर और एप्पल ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक। देखिएगा, इसका मतलब यहाँ पर है गिव अ ग्रेट शॉक सडनली। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे कुछ अचानक से बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि हम टूटकर बिखर जाते हैं। पर यहाँ पर स्टीव जॉब हमें कह रहे हैं कि डोंट लॉस फेथ। लेकिन जो एक अच्छी चीज है ना कि अपने ऊपर का विश्वास कभी कम मत होने देना। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। जो काम, जिस चीज से आपको प्यार है ना, वो काम आप कीजिएगा। इफ यू हैवंट फाउंड इट एट, कीप लुकिंग। अगर आपको अभी तक पता ही नहीं चला है कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो उसको सर्च कीजिएगा, उसको ढूंढिएगा। डोंट सेटल, हार मत मानिएगा। अभी देखिएगा, ये सेकंड स्टोरी तो बाय गॉड स्टूडेंट्स आई लव्ड इट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका ये सेकंड वाला स्टोरी, एंड फर्स्ट वाला स्टोरी भी बहुत ही अमेजिंग था। सो स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है कि हमें एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है कि कोई भी इंसान लाइफ में पैदा होते ही रिच नहीं होता या फिर सक्सेसफुल नहीं होता। ही हैव टू स्ट्रगल, ही हैज टू स्ट्रगल, वी नीड टू स्ट्रगल। हमें लाइफ में संघर्ष करना ही पड़ता है। कोई भी चीज आसानी से हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनिएगा कि आप अभी क्लास 10th में हो, तो अभी जो एसएससी का आपका एग्जाम होने वाला है, ऐसा मत सोचिएगा कि एग्जाम में आपको 98% ही लेने हैं, 99 ही लेने हैं। जितना आप हार्ड स्टडी करोगे उतना अच्छा स्कोर आपको आएगा। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी थर्ड स्टोरी। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ, कि मृत्यु के बारे में उनकी क्या कहानी है। अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर। बहुत ही बुरी बात उनके साथ हो गई कि उन्हें कैंसर हो गया था, स्टीव जॉब को। एंड माई डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर। और डॉक्टर ने उनको कहा कि जो कुछ भी आपके काम है वो आप निपटा लीजिएगा, विच इज डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई। यानी कि उन्हें पता था कि अभी वो 1 साल तक ही जीने वाले हैं। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। और हर दिन डायग्नोसिस से वो अपनी जिंदगी में, उनका डायग्नोसिस, यानी हम सबको पता है कि कैंसर के पेशेंट को डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट रहता है। लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ बायोप्सी उनका हुआ। इट टर्न आउट टू बी अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर दैट इज क्यूरेबल विद सर्जरी। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ। देखिएगा, उनकी सर्जरी भी हो गई एंड वो अभी ठीक है। This was the closest I have been to facing death and I hope it's the closest I get for a few more decades. देखिए, वो सर्जरी के बाद उनको ऐसा लगा कि मैं थोड़ी दिन और जी सकता हूँ, having lived through it। तो उन्होंने अपनी जो एक मौत है उसका भी सामना किया। I can now say this to you। और अभी हमें ये वो बता रहे हैं कि your time is limited, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। देखिएगा, हमारे पास जितना भी वक्त है हमारे हाथ में, उससे कुछ तो आप जरूर बनने का, करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे के बारे में विचार करके, वो अच्छा कर रहा है, वो आगे जा रहा है, वो वैसा कर रहा है, तो उनके बारे में सोचकर आप अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। आप खुद प्रयास कीजिएगा और खुद पर बिलीव रखिएगा। Don't be trapped by dogma। dogma का मतलब है belief or a set of beliefs held by a group or organization which others are expected to accept without argument। यानी कि देखिएगा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि don't be trapped by dogma, कि कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपके फैमिली में कोई बाकी के लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, कि किसी दूसरे की समझ से, उनके विचारों से चलने से अच्छा है आपको खुद अच्छा क्या लगता है उससे चलो। विच इज लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। आप दूसरों के बारे में विचार करना छोड़ दीजिएगा। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। खुद की सुनिएगा, दूसरों के इशारों पर मत नाचिएगा। वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, इसलिए मुझे ये करना है, या नहीं वो डॉक्टर बना इसलिए मुझे डॉक्टर बना है, वो इंजीनियर बना इसलिए मुझे इंजीनियर बनना है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री में अच्छा लगता है तो आप हिस्ट्री पढ़िएगा। किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होता है तो वो फोटोग्राफी में अपना करियर कर सकता है। किसी को देखिएगा
अच्छे अच्छे जो स्टोरीज है वो उसको लिखने की आदत होती है, तो वो ब्लॉग राइटिंग में अपना करियर, एज ए ब्लॉगर वो अपना करियर कर सकता है। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स कि जो आपको अच्छा लगता है आप उसी में ही अपना करियर कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, कि आप जिस चीज पर बिलीव करते हो, राइट, जो चीज आपको दिल से अच्छी लगती है तो वही आपको करनी है, ना कि दूसरों के आपको बोलने पर या फिर वो कुछ कह रहा है ये कुछ कह रहा है ऐसा आपको नहीं करना है। दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरों को पता होता है कि आपको क्या करना है आपके लाइफ में। देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे हैं, व्हेन आई वाज यंग, कि मैं जब यंग था, देयर वाज एन अमेजिंग public called the Whole Earth Catalog. In the final issue, on the back cover, they put a photograph of an early morning country road. और देखिए, beneath it were the words, यहाँ पर वो बहुत अच्छी लाइन्स उन्होंने बताई है, stay hungry, stay foolish. हमेशा भूखे रहिएगा और हमेशा फुलिश ही रहिएगा, यानी कि ऑलवेज कीप वांटिंग समथिंग मोर, समथिंग न्यू। या इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भूखा रहना है और मूर्खपना करना है, ऐसा नहीं है, कि हमेशा कुछ तो आप सीखिएगा अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, आने वाली हर एक मूवमेंट से आप सीखते रहिएगा। सो यही चीजें आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगी। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज द साइन ऑफ, आई हैव ऑलवेज विश दैट फॉर माई सेल्फ and now as you graduate to begin anew, I wish that for you, stay hungry, stay foolish. तो आप सभी को स्टीव जॉब ने एक ही यहाँ पर बोला है कि wanted to tell you कि हमेशा सीखते रहिएगा, नई चीजें सीखते रहिएगा, कुछ तो नया करने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों मुझे लगता है कि ये बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग लेसन आपके इस क्लास 10 के टेक्स्ट बुक में है, कि जो भी सक्सेसफुल पीपल है जिंदगी में, जो भी सक्सेसफुल बनते हैं, तो कोई बाय बर्थ तो सक्सेसफुल नहीं होता, सभी को कुछ ना कुछ तो प्रयास करके ही बनना है। तो इसीलिए आप अपनी जिंदगी में हमेशा प्रयास कीजिएगा, कभी हार मत मानिएगा, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप पूरे दिल से, सच्ची लगन से उस पर काम करते हो तो। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर भी। और उसके बाद कुछ बोर्ड की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसका भी सीरीज हम ले लेंगे। सो चलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।